हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करूंगी जो फ्रीक्वेंटली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एससी एसटी कमीशन, सीएजी, ये 5 जितनी इंस्टीट्यूशन है ये पांचों कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, वो एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324, यूपीएससी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 315 एंड 315 to 323. These all articles are related to UPSC. Finance Commission provided under Article 280. SC/ST Commission provided under Article 338 and 338A. CAG provided under Article 148. And NHRC, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. नेक्स्ट पॉइंट में कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं इन सारे इंस्टीट्यूशन की। तो कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन में होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एज डिटर्मिन्ड बाय प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट देर इज़ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। यूपीएससी में होते हैं चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अदर मेंबर एज डिटर्मिन्ड बाय प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। टोटल 5 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में। एससी एंड एसटी कमीशन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। तो टोटल एससी एसटी कमीशन में भी 5 मेंबर्स होते हैं। सीएजी इज़ अ सिंगल बॉडी। एनएचआरसी, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। तो एनएचआरसी में भी टोटल 4 मेंबर्स होते हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनके मेंबर्स का। अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन में बाय प्रेसिडेंट, यूपीएससी बाय प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन बाय प्रेसिडेंट, एससी एसटी कमीशन बाय प्रेसिडेंट, सीएजी बाय प्रेसिडेंट, एनएचआरसी बाय प्रेसिडेंट, रिकमेंडेड बाय 6 मेंबर्स कमिटी। तो 6 मेंबर्स कमिटी पहले रिकमेंड करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं एनएचआरसी के मेंबर्स को भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट टर्म्स ऑफ द ऑफिस। तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस है। एंड यूपीएससी के मेंबर्स 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड फाइनेंस कमीशन 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। एससी एसटी कमीशन 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड द सेम इज़ CAG 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो सबका ईयर टर्म ऑफ ऑफिस ऑलमोस्ट सेम ही है, 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। लेकिन जो NHRC है वहाँ 5 ईयर है और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब रिमूवल कैसे होता है मेंबर्स का, दिस इज़ प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट पॉइंट। रिमूवल इलेक्शन कमीशन के मेंबर का होता है ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर। नेक्स्ट रिमूवल होता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर का, फाइनेंस कमीशन और यूपीएससी के मेंबर्स का बाय प्रेसिडेंट करते हैं। एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट CAG का रिमूवल होता है ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो CAG और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनका रिमूवल होता है ऑन द सेम ग्राउंड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन फाइनेंस कमीशन, SC ST कमीशन, यूपीएससी एंड NHRC के मेंबर का रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट रीअपॉइंटमेंट. This point is not too important, but let's discuss it. UPSC not eligible for further employment in the government of India or state. तो रिमूवल होने के बाद या रिटायरमेंट के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन के मेंबर रीअपॉइंटमेंट उनका पॉसिबल होता है। CAG आफ्टर रिटायरमेंट और रिमूवल नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। And same is for NHRC, not eligible for further office. So these were some very important points regarding very important institutions. I hope this video will help in your examination.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।